7 स्थान ऐसे हैं जहां चंदन की मात्र उंगली के ऊपर समर्पित कर देता है, उसको जो वर प्राप्त होता है और घर प्राप्त होता है वह अच्छा ही प्राप्त होता है। अदालत तक नहीं जाना पड़ता। पूजन आप किसी भी देवी देवता की करोगे पर फल आपको महादेव ही देंगे। 7 स्थान शिवलिंग के बताए हैं जहां पर भूल से भी अगर कोई चंदन की उंगलियां लगा देता है। 7 स्थान ऐसे हैं जहां चंदन की मात्र उंगलियां लगा देने से ही शिव पितृलोक के पितरों को मुक्ति प्रदान करके वैकुंठ लोक का निवास दे देते हैं। 7 स्थान। और वो 7 स्थान जो चंदन के बताए गए हैं, पहला भगवान देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग पर चंदन का लेपन। समझ लेना जरा बहुत अच्छे से। आपको लगता है स्वप्न में कोई मुर्दे दिख रहे हैं या कोई जल रहा है या कोई मर रहा है या कोई चला गया है, ऐसा भय लगता है। बच्चों को मानी भेजूंगी ऐसा हो जाएगा, पति को मानी भेजूंगी ऐसा हो जाएगा, कोई हमारे कोई गलत तो नहीं कर रहा है। आपको लगता है 7 स्थान चंदन के बताएं महाराज। पहला शिवलिंग, दूसरा जहां गणेश जी का स्थान है, मालूम है ना सबको? जम के बोलो जरा, मालूम है ना सबको? जहां गणेश जी का स्थान है वहां अलग से गणेश जी बैठे, वहां नहीं। शिवलिंग में जलाधारी के ठीक सामने राइट में गणेश, लेफ्ट में कार्तिकेय, बीच में अशोक सुंदरी। तो पहला चंदन बाबा के शिवलिंग पर, दूसरा गणेश जी पर चंदन की उंगली, तीसरा षडानंद कार्तिकेय पर चंदन की उंगली, चौथा अशोक सुंदरी पर चंदन की उंगली, पांचवा जलाधारी पर चंदन की उंगली, छठा जो शिवलिंग का जल बह रहा है इसके ठीक विपरीत की ओर चंदन की उंगली, और 7वां चंदन नंदी के मस्तक के ऊपर जो 2 सींग लगे रहते हैं उस पर चंदन की उंगली। ये कब लगाई जाती है? या तो अमावस्या के दिन आपको लगता है कि हमारे पूर्वजों का उद्धार नहीं हुआ, हमारे पूर्वजों का कल्याण नहीं हुआ, कहीं अधोगति में कोई चला गया है, उसका बस एक बार, रोज नहीं जरूरत है, प्रतिदिन जरूरत ही नहीं, महीने में एक बार अगर अमावस्या के दिन भी आपने चंदन के थोड़ा सा चंदन अगर मेरे देवाधिदेव महादेव को 7 स्थान पर समर्पित किया है। अशोक यहाँ पर वर्णन कर रही हैं, मैना, धन्या और कला की कथा कह रही है। तीनों ने सनकादि ऋषियों से मांगा। चंदन भगवान को अति प्रिय होता है और चंदन ही एक ऐसा होता है जो पितरों को भी प्रिय होता है, जिसका स्पर्श मात्र लगने से पूर्वजों का कल्याण हो जाता है। वो चंदन का 7 स्थान चंदन के कहे। 7 स्थान पूजन कर लें आप, दत्त की पूजन कर लें आप, किसी भी देवता की पूजन कर लें, किसी भी देवी देवता की पूजन करो आप। पूजन आप किसी भी देवी देवता की करोगे पर फल आपको महादेव ही देंगे। आप आराधना किसी भी देवी देवता की कर लो। साहब मैं तो राम को मानती हूं, मैं शंकर जी को नहीं मानती, मैं कृष्ण को मानती हूं, मैं शिव जी को नहीं मानती, मैं देवी को मानती हूं, मैं शंकर को नहीं मानती, मैं दत्त को मानती हूं, मैं शिव को नहीं मानती। आप आराधना किसी की भी करो, आप पूजन किसी का भी करो, राम भी जपोगे, कृष्ण भी जपोगे, दत्त भी जपोगे, देवी की आराधना भी करोगे तो फल देने वाला केवल एक महादेव ही है। भजन किसी का भी कर लो, आराधना किसी की भी कर लो, पूजन किसी की भी कर लो, पर जब फल देने का समय आता है, जब उस पूजन का कुछ फल देने का समय आए, पूजन का, व्रत का, आराधना का, साधना का कोई
पुण्य फल देने का जब समय आता है, उस समय पर भगवान देवाधिदेव महादेव जो मृत्यु लोक में रहते हैं, भगवान शंकर जो भूमि पर रहते हैं, पृथ्वी पर रहते हैं, उनसे पूछा जाता है, महादेव से पूछा जाता है, इसने राम जी की आराधना करी है, इसने कृष्ण जी की आराधना करी है, इसने देवी जी की आराधना करी है, इसने दत्त की आराधना करी है, इसने भगवान गणेश की आराधना करी है। माता पृथ्वी पर रहने वाले देवाधिदेव महादेव से पूछा जाता है कि इसको इस फल को देना आपका काम है, इसको फल दें कि नहीं दें। जैसे और सरल भाषा में समझो, कोई इचल करेंजी का लड़का वाला आकोला की लड़की वाले, जरा समझ लेना हो अच्छे से, इचल करेंजी का लड़का वाला या अमरावती का लड़का वाला और लड़की वाले आकोला के। अब अमरावती का लड़का वाला आकोला की लड़की को देखने कब आएगा, आकोला की लड़की को पसंद करने के लिए कब आएगा? जब वो सब आकोला वालों से जो उसके परिचित होंगे, रिश्तेदार होंगे, नातेदार होंगे, कुटुंब वाले होंगे, उसके अपने होंगे, पहले उन्हें फ़ोन लगाएगा, पूछेगा, क्यों साहब वो भेरूलाल जी की छोरी कैसी है, क्यों साहब वो रामकिशन की लड़की कैसी है, क्यों साहब वो नाथराम जी की मुलगी कैसी है, तो पूछा जाएगा कि हम वहाँ आ रहे हैं, आकोला में हम पहुँच रहे हैं, उनकी लड़की को देखने के लिए आ रहे हैं, पहले सब दूर से मालूम करा जाएगा, हाँ साहब लड़की अच्छी है, संबंध कर लो। जैसे आपने लड़की के आसपास के लोगों से पूछा कि लड़की कैसी है, लड़की वालों ने लड़के वालों के यहाँ पूछा कि साहब अमरावती में वो व्यक्ति के यहाँ लड़का है और वो कैसा है, उनसे पूछा। उसी तरह 33 कोटि देवी देवता का तुम व्रत कर लो, नवरात्रे का व्रत करो, अष्टमी का व्रत करो, सप्तमी का व्रत करो, छठ का व्रत करो, तीज का व्रत करो, चतुर्थी का व्रत करो, पंचमी का व्रत करो, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, तुम किसी भी देवी देवता का व्रत कर लो, पर जब फल देने का समय आता है तब महादेव से पूछा जाता है, साहब देना है कि नहीं देना। तब पूछा जाता है कि हमें यहाँ फल देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, हम यहाँ फल दे दें, हम यहाँ पर फल प्रदान कर दें। तब महादेव भगवान एक रिजल्ट तैयार कर कर भेजते, तब महादेव कह देते हैं कि आप करो। एक बेलपत्र और एक दुर्वा, मात्र एक बेलपत्र और एक दुर्वा। दुर्वा जानते हो ना, दूब बोलते हो कि दुर्वा बोलते हो? हाँ दुर्वा बोलते हो ना, हरा हरा कलर की। एक दुर्वा और एक बेलपत्र। प्रयास करना जिंदगी में एक बार, जिन बेटा बेटी का मंगल विवाह नहीं हुआ हो और जिसको लगता है कि भगवान शादी हो तो ऐसी जगह हो जहाँ हमारा आदर हो, सम्मान हो, सत्कार हो, जहाँ लोग हमारा आदर करें, सम्मान करें, सत्कार करें, ऐसी जगह विवाह हो जहाँ आदर सम्मान मिले। एक दुर्वा, एक बेलपत्र, जो सोमवार की अष्टमी के दिन नंदीश्वर का स्पर्श कराकर, नंदी का स्पर्श कराकर, जलाधारी का स्पर्श कराकर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देता है, उसको जो वर प्राप्त होता है और घर प्राप्त होता है वो अच्छा ही प्राप्त होता है। अदालत तक नहीं जाना पड़ता, तलाक तक बात नहीं पहुंचती और उसके घर में सुख और समृद्धि रहती। क्या क्या चढ़ाना है जम के बोलो जरा? एक दुर्वा और एक बेलपत्र। बहुत दिन सोमवार की अष्टमी, भगवान शिव की आराधना का दिन है सोमवार की अष्टमी।